वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद सरकार अब एक्शन में है। जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें हम सब के सामने आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में बदले की आग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर भारत आ गए हैं और शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना की ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पर्यटकों पर आतंकियों के हमले के बाद देश भर से मांग उठने लगी है कि अब आतंकियों का अंत करो, या अब इन आतंकियों का अंत कब होगा और इस आतंकवाद को नहीं सहा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पर ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों के अधिकारियों के एक्शन प्लान को लेकर भी उनके साथ चर्चा की। साथ ही मृतकों को श्रीनगर में गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी। अब देखिए, आतंकी हमले के बाद दुनिया भर से भारत को समर्थन भी मिल रहा है। रूस, अमेरिका, अरब समेत सभी देशों ने आतंकी घटना की निंदा की है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये जो आतंकवाद है वो आखिर खत्म कब होगा। ठीक है, हमारे जो सुरक्षा बल है वो लगातार आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है सुरक्षा बलों की ओर से, लेकिन पहलगाम में जो हुआ है वो बिल्कुल असहनीय है। जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे पहलगाम की वादियों का आनंद लेने के लिए, वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे, दूर दूर से वहां पर आए थे, और उसके बाद उनके साथ इस तरीके की घटना होना, उनसे उनका धर्म पूछकर उन पर गोली चलाना और ये तक कह देना कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाता और जाकर अपने प्रधानमंत्री से कह देना कि यहां पर ये सब हुआ था। कई सारी बातें हैं जो निकलकर सामने आती है। जब 370 की बात हो रही थी तब कहा गया था कि जो हालात जम्मू कश्मीर में बदले हैं, और इस बात को हम सब मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, जो युवा हैं वो खुद नौकरी करने लगे। ये जो घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इनसे फिर से सवाल खड़े होते हैं। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चलाते हैं, इन आतंकियों को खत्म करने का प्रयास करते हैं और कई ऑपरेशन में सफल भी होते हुए नजर आते हैं। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसवीपी सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के पूर्व आईजीपी रजा एजाज अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल आपके पास में आऊंगी और इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है जहां कर्नाटक से एक पति और पत्नी पहलगाम की वादियों का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद जब पति पर आतंकी हमला करते हैं और पत्नी जब उन्हें कहती है कि मुझे भी गोली मार दो, जिस तरीके से मेरे पति को मारा है मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादी ये कहते हैं कि तुम जिंदा रहो और जाकर मोदी से कह देना कि तुमने ये सब देखा है। इस तरीके की सोच आखिर क्या दर्शाती है? ये जो सोच हमने देखी, और साथ ही एक पत्नी के सामने उसके पति की इस तरीके से, इस निर्ममता से हत्या कर देना। देखे दीपिका जी, ये जो स्टेटमेंट और ये जो टेररिस्ट ने ये इस्तेमाल किया है एक कम्युनल रिलीजियस रेडिकलिज्म, बिल्कुल कट्टरपंथी को सामने ले आए हैं कि जिसमें रिलीजन का भी शामिल हो गई है ओपन में। और ये विश्व में ये अभी सबको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का क्या खेल है, उसके अंदर इस्लामिक जिहाद का क्या खेल है। बिल्कुल। और ये सामने आते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हिंदू, इनका अटैक है ऑन नॉन इस्लामिक, जो नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर ये हमला कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्टेप लिया है इन्होंने, टेररिस्ट ने, जिसमें पाकिस्तान की सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को हमें कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को जब इनके वो जनरल मुनीर थे, जो उनको मैं बोलूंगा एक मुला जनरल हैं, उन्होंने जो ये एक ऐलान किया था कि कश्मीर में ऐसे करेंगे,
हिंदुओं के साथ ऐसे करेंगे, हम्म। उसने एक शय दी थी। और उसी वजह से ये हमें इन्होंने हमला किया है। और एक बहुत नया रोल सामने आएगा टेररिज्म में। इसमें उनकी जो स्ट्रैटेजी में ये बदलाव है, पहले भी वो मिलिट्री टारगेट्स करते रहे, सिविलियन टारगेट्स भी करते रहे, पर इस समय ये बहुत जालिम तरीके से टूरिस्ट के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया है, ये एक बहुत इसमें देश की ये कॉल है कि एक बहुत कड़ा एक्शन लिया जाए, और मैं उसके साथ सहमत रहूंगा। मेजर जनरल, देखिए इसी बीच में एक सवाल ये भी है कि कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम सब लोग जातियों में उलझे हुए हैं, राज्यों में उलझे हुए हैं, भाषाओं में उलझे हुए हैं, लेकिन आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई है। बिल्कुल सही है। ये जो ऐसे इस्तेमाल किया मैंने आपको बताया है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा की है वैली के अंदर, जहां की काफी हद तक नॉर्मलिसी आ गई थी। इतने हद तक कि इलेक्शन हुई है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वहां पे है, और उमर अब्दुल्ला जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनकी काफी मेच्योर स्टेटमेंट है नेशनल मेन स्ट्रीम के लिए, फायदे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बाकी जो लोग हैं वहां पे, इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये जो TRF है, रेजिस्टेंस फ्रंट जो ऑपरेट कर रहा है, LET और ISI की छतरी के नीचे, इनको अभी हमें किसी तरीके से पूरी तरह से एक ठीक है। ऐसा सॉल्व करने की जरूरत है कि इनका खात्मा किया जाए। मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत एक स्टर्न एक्शन के लिए, सख्त एक्शन का एडवोकेट हूँ, और ये हमें इस समय बंद करना चाहिए। कैसे बंद करना चाहिए? जैसे कि इजराइल मुसाद को इस्तेमाल करता है, और इन्होंने, मैं ये भी कहूंगा, हमास ने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे इजराइल के ऊपर 1.5 साल पहले, वो ही इन्होंने इस्तेमाल किए टूरिस्ट के। तो हमें ये सामने है, और आज शाम को जो मीटिंग होगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि एक बहुत कड़ी नजर के साथ देखा जाएगा CCS में। बिल्कुल मेजर जनरल, और आज शाम की टाइम और मीटिंग का, जी, इस आज शाम की जो करेगी। मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। अमित शाह वहां पर पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया। इस मीटिंग का सबको इंतजार है कि आखिर क्या कुछ फैसला इसके बाद होने वाला है। रजा एजाज अली, आपके पास में आ रही हूं। आपसे सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आप इस वक्त क्या जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं? जी हाँ, मैं श्रीनगर में जी, जम्मू कश्मीर में आप इस वक्त मौजूद। आपने जैसा कि कहा, देखिए बहुत सी बातें हो गई कि आतंकियों ने ये किया, इस तरीके से गोली मारी और धर्म पूछा, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि जम्मू कश्मीर पर इस वक्त क्या असर इसका देखने को मिल रहा है। पहलगाम की तस्वीरें हम सब ने देखी, लेकिन उसके अलावा भी पर्यटक पहुंचे हैं, पर्यटक अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, वहां पर पहुंचे हैं, वो आनंद लेने के लिए पहुंचे। तो वहां और जो इलाके हैं वहां पर क्या कुछ असर, या फिर पूरे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ असर इसका देखने को मिल रहा है? जी दीपिका, थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, आप इस जी, मुझे टाइम दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं जो एक्शन, बुज़दिलाना एक्शन जो इन टेररिस्ट ने किया है, हमारे मेहमानों पर किया हुआ है, तो उसको जितना भी कंडेम किया जाए, जितना भी किया जाए वो बहुत कम है। और श्रद्धांजलि पेश करता हूं मैं उन शहीदों को जो इस वक्त मुल्क के नाम पर या धर्म के नाम पर इस वक्त मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। ये हकीकत में इसका ये जानिए कि ये अटैक जो है ये बड़ा प्लान्ड है। ये कश्मीरियत की सोल जो है, कश्मीरियत की रूह जो है, जो कश्मीरियत की रूह है, हमारी मेहमान नवाजी का, हमारे नेचर का, हमारे एकोमोडेशन का, जो यहाँ के सेक्युलर करेक्टर का है, ये उस पर अटैक हुआ और पूरा कत्ल किया गया है उसका। और अगर आप इसको ये देखें कि इसी तरह हम एक पहले बड़े सख्त दौर से गुजर चुके हैं। बिल्कुल, मैं बड़े एतमाद से कह रहा हूं क्योंकि मैं SSP श्रीनगर हुआ करता था 2 टाइम 90s में, और फिर DIG यहाँ के। मैंने खुद देखा है कि जब हमारे भाई कश्मीरी पंडित भी यहाँ से निकाले गए, तो इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया हथियार, और नाम किसका किया गया? कश्मीरी मुसलमानों का। आज एक और अटेम्प्ट किया जा रहा है कि हमारे मेहमानों को नाम पूछकर, उनके रिलीजन को पूछकर, उनकी जात पूछकर आज फिर उन पर यही अटैक किया जा रहा है। एक और नई तरह से ये उनको पता है कि मुसलमान हैं, लोग हैं, कश्मीर है, तरक्की की राह पर है, कश्मीर में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है, बहुत बड़ी चेंज आई है, थिंकिंग में चेंज आई है, और उसको ये एक इतनी जबरदस्त टक्कर मारना चाहते हैं, जरब देना चाहते हैं कि ये
उठ ना पाए, दोबारा उसी माहौल में चले जाएं। लेकिन एक चीज आप जरूर आज देखिए, जितना सब पूरे लोगों ने इसको कंडेम किया है, आपने बोला ना इसकी रिएक्शन, बिल्कुल। I will tell you with lot of authority this thing, ma'am, कि I think this is going to be a very good turning point, watershed for them, watershed point। क्यों? कि आज बच्चा बच्चा कश्मीर का रो रहा है। आज जगह जगह पर पहली दफा है ये कि मिलिटेंट एक्शन पर पूरे का पूरा कश्मीर बंद है, पूरे हड़तालें हैं, कॉलेजों के सामने बच्चे बैठे हुए हैं, बोर्ड प्ले कार्ड लेकर बच्चे आज निकले हैं, लोग बाहर निकले हैं, इस वाले ट्रेड्समैन बाहर निकले हैं कंडेम करने के लिए, और इनको कहते हैं खात्मा करो इसका दहशतगर्दी का। यहाँ से दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये लोग जो वहां से आए हैं, ये आप देख लीजिए कि एक माहौल बनता है हर चीज का। हम अप्रिशिएट करते हैं, जनरल साहब भी यहाँ बैठे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हर किसी भी कार्रवाई का एक माहौल बनता है। जैसे उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक माहौल बनाया है पिछले दिनों से, वो अपने जो उनके अपने इम्पैक्ट हैं, उनके अंदर कंपल्शन है, इस वक्त अफरा तफरी तबाही हो रही है पाकिस्तान की, बलोचिस्तान की वजह से, या लोकल ये हमेशा उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज ये ऐसी क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के लिए हमेशा क्या है, कश्मीर सबसे आसान और सॉफ्ट टारगेट है, कश्मीरियों को बेच रहे हैं, हमें बेच रहे हैं, हमें कत्ल कर रहे हैं। आज तक उन्होंने हमारे बच्चे कत्ल किए, हमारा 50,000 या लाख बच्चा यहाँ कत्ल किया, आज उनके कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए रजा जी, कहीं ना कहीं आतंकवादियों से कश्मीर की ये बदली हुई तस्वीर नहीं देखी जा रही है। अब कश्मीर वासी खुश नजर आ रहे हैं, वहां पर पर्यटन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, जो युवा है वो रोजगार कहीं ना कहीं उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब तस्वीरों से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है उन लोगों से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो इसको कत्ल करना चाहते हैं। आप देखिए कि कत्ल करना सबसे बड़ी, इस्लाम का नाम जो लेते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कातिल जो है, जो टेररिस्ट है, वो कोई मजहब का हो ही नहीं सकता। और इस्लाम में जबकि इसको बिल्कुल कत्ल बताया गया है कि एक आदमी का मारना भी पूरी इंसानियत का कत्ल है और उसको माफ नहीं किया जाएगा। तो ये लोग जो हैं, ये उस आज़म से आते हैं कि हमने जो कुछ गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से यहाँ अचीव किया है, जो कुछ लोगों में अब बच्चों में कहीं ट्रेड का हो रहा था, टूरिस्ट आ रहे हैं, थोड़ा अमन अमान है, ये चाहते हैं कि इसको इस तरह से सबटाज करें ताकि जिस तरह इन्होंने यहाँ ये देखिए, जिस जगह भी ये नाम लेके बताया जाए ना, खोआ यहाँ बताया जाए, खोआ जयपुर में बताया जाए, खोआ दिल्ली में बताया जाए, खोआ यूपी में बताया जाए, नाम लेकर किसी को मारना मजहब बैठकर, ये दिस इज समथिंग वी मस्ट। ठीक है, रुकना चाहूंगी रजा जी आपको सुन लेते। लगातार हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। आपके पास आती हूँ मैं, मनन द्विवेदी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामला के जानकार हैं। मनन जी देखिए, टाइमिंग की अगर बात करिए, जो पूरा अटैक किया गया है, टारगेट किलिंग की गई है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर। दूसरी बात, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हुए हैं। तीसरी बात, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और चौथी बात, वक्फ बिल को लेकर जो भारत में जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ये टाइमिंग जो है पूरी, ये क्या कहती है? ये अगर हम इतिहास को भी देखें और पूर्व सालों को भी देखें जी, तो हम यहाँ पर ये पाएंगे कि जब पहले भी जब पुलवामा हुआ था और उसके बाद बालाकोट हम लोगों ने किया, मोदी जी ने उरी में एक्टिविटी भारत ने दिखाई, उनके थ्रू हमारी आर्मी ने दिखाई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिखाई, तब भी उस समय विदेशी मेहमान आए हुए थे। और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये नहीं जानते कि पावर सेंटर पाकिस्तान का कहां पर है। बलूचिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है पाकिस्तान, जो तालिबान है, किसी जमाने में अमेरिका ने और पाकिस्तान ने पूरी तरीके से इसको जन्म दिया, फंडिंग इक्विपमेंट सब अमेरिकी होता था, पर पूरी तरीके से जमीन, टेरेन और टेक्निक और स्ट्रेटेजी यूटिलाइज की गई वो पाकिस्तान के थ्रू की गई। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बना। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान के न्यू का स्विच किसके पास है, ये खैर आगे की बात है। और पाकिस्तान में रावलपिंडी जो रूल कर रहा है, क्या उसके पास भी पाकिस्तान को रूल करने का या चलाने का की क्षमता रह गई है या नहीं रह गई है? तो कोई भी अगर राष्ट्र हमारे बगल में अनस्टेबल होता है तो वो भारत के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं कि उसका पावर स्विच और उसका न्यूक्लियर स्विच किसके पास है। पर मैं आपकी बात से बिल्कुल ये सहमति रखता हूं कि जेडी वेंस भारत आए हैं, ट्रस्ट नाम की एक स्कीम है जिसमें बड़े वैश्विक ट्रेड डील्स होंगी, बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी जो भारत और अमेरिका के बीच कभी नहीं हुई,
भारत के स्वतंत्र इतिहास में, वो भी, उसमें भी काफी प्रोग्रेस की गई है। ऐसा वाकई उपराष्ट्रपति ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब वे जलसे में जाएंगे आमेर में और जयपुर में। और सबसे बड़ी बात है, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर हम लोग अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेंगे और साथ में आईमैक का जो परिकल्पना है उसको पूरा करेंगे। तो भारत विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में इतना प्रोग्रेस कर रहा है और हम लोग किस तरीके से विश्व की G20 की लीडरशिप को लेके आए हैं, ये पाकिस्तान से टॉलरेट नहीं हो रहा है। और उसका ये रिफ्लेक्शन और बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है जो हम देखेंगे कि यहाँ पर हुआ है पहलगाम में। पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक ये बात बोलूंगा कि हम लोगों ने, भारतीय सेना ने और भारतीय थिंक टैंक्स ने और मोदी जी ने जो किया उरी में और बालाकोट में, उससे कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग रिएक्टिव काउंटर टेरर एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व हों। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रीएम्पशन नहीं होता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, हमारी आर्म फोर्सेस में, पर कहीं ना कहीं कमी रही। सरकार की गलती नहीं निकाल रहा मैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि बदला लेना की भावना नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी पाकिस्तान के ऊपर उरी और बालाकोट से बड़ा कुछ करने की जिम्मेदारी अब राजनाथ सिंह जी की है, अमित शाह जी की है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है। ऐसी आवाज है, ऐसा सेंटीमेंट है। मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, पर जिस तरीके से कोल्ड ब्लड में इनोसेंट लोगों को मारा गया है और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं, दुश्मन के क्षेत्र में घुस के दुश्मन के को खदेड़ के मारते हैं, जैसा कि हमने इजराइल में 1.5 वर्ष पहले देखा। और अमेरिका तो इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान तक आ जाता है। और उन कई पहलू हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, सिर्फ एक पहलू नहीं है इस चीज का। जरूरत जो कश्मीर में मेहमान आए थे, उन मेहमानों पर गोली चलाई गई है तरीके से। जी ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपके पास में आ रही हूँ। देखिए, जब 370 की बात हो रही थी, उस वक्त कहा गया था कि जो कश्मीर है उसके हालात बदलेंगे, और ये मैं मानती भी हूँ, हालात बदले हैं। हालात को बदलते हुए देखा गया है। कश्मीर में किस तरीके से जो पर्यटन है वो बढ़ा, रोजगार बढ़ा। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है जो पहलगाम से कल सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से वही दौर याद आने लग जाता है। देखो दीपिका जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कई दशक से हम लोग देख रहे हैं कि आखिर दी एंड कब होगा। बीच बीच में ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर के जो कुछ लोग हैं जिसके इशारे पर काम करते हैं, हम सब लोग जानते हैं। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। कहाँ उनके कैंप स्थापित है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। दिक्कत यह है कि जो बार बार द्विवेदी जी ने भी इशारा किया उधर, कि जो बीच में आकर के पाकिस्तान को बचाने का जो प्रयास करते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। आज सारे लोग हमारे साथ हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं कि नहीं हम भारत के साथ हैं, लेकिन क्या भारत के साथ ऐसे ही होगा कि जब भारत बड़ी कार्रवाई करता है तो वही लोग बीच में आकर के बड़ी कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि जब तक जड़ें खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही झेलते रहेंगे, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे आतंकवाद के नाम पर हो। और ये एक बड़ी घटना है कि केवल आप धर्म देख करके आप उनको गोली मार रहे हैं। ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। आतंकवादी घटनाओं में तो ये होता है कि जनमानस कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उनको अपना अंजाम देना है। लेकिन पूछ करके गोली मारी गई है तो निश्चित तौर से मानिए कि वो हिंदुओं में दहशत पैदा करना चाहते हैं, और वो दहशत पैदा करके जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान जो बीच में भटक गए थे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बाकायदा लाइन पे आए हुए हैं। उन्होंने इस स्थिति को समझा है और समझने के बाद कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त संगठन थे उनसे नाता तोड़ा है और भारत के साथ बड़ा मजबूती के साथ खड़े होकर के लोकतंत्र के साथ आगे कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। और ये घटना के बाद जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनमानस सड़कों पर उतरा है, मुझे लगता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इस तारीफ के साथ साथ मैं फिर यही कहूंगा, क्योंकि हम कई दशक से ये देख रहे हैं कि जब तक जड़ें खत्म नहीं होंगी, आउट ऑफ लिमिट जाकर के करना पड़ेगा जैसे इजराइल ने किया, जब तक मुझे लगता है कि हम इसी तरीके से झेलते रहेंगे। और ये एक अच्छा मौका है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है कि आज जो भी चाहे इजराइल के साथ हुआ हो या अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है,
चाहे रशिया के साथ हुआ हो जो चल रहा है इस समय, और सारे देश इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं। यदि एक बड़ी घटना को, देखिए पाकिस्तान का चीफ यदि ऐसे बयान देता है, मुझे लगता है पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल लोग देते हैं, मुझे नहीं लगता कि आर्मी के लोग इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, कभी मैंने नहीं सुना। यदि वो पॉलिटिकल भाषा और किसी को भड़काने के लिए यदि वो इन शब्दों का उपयोग हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या है, कैसी परिस्थितियां रही हैं, कैसे उनको क्या करना है, इस तरीके का इशारा करके, वो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी चीज है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। वो बार बार यही होता है कि जब कुछ होता है तो भारत के साथ टकराव की स्थिति या भारत में ऐसी बड़ी घटना करके वहां की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? हम ये कब तक कहते रहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है इसलिए उन्होंने कर दिया? हमें निश्चित तौर से सीमा तोड़ करके इस पर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उन जड़ों को, मैं जनमानस की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के जनमानस के जनहानि की बात नहीं करता, लेकिन जो कैंप उस क्षेत्र में स्थापित हैं वो जड़ से खत्म होने चाहिए। बिल्कुल, और देखिए आतंकवाद की जो जड़ें हैं उनको खत्म होना, उन्हें खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप जरूर याद रखिएगा जी एजाज बोलिए। जो ये इस घटना से मैं ये जरूर कहूंगा जी जी कि आपके यहाँ कश्मीर में जो पहले एकोमोडेशन होती थी कि कोई लोग आके रहते थे, इस ग्राउंड को यूज करते थे, अब ऐसा कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि कोई यहाँ का ग्राउंड इस्तेमाल हुआ हो या यहाँ का बंदा इस्तेमाल हुआ हो या लोकल रिक्रूटमेंट हुई हो। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी कंट्री का, हमारा भारत का, हमारा रियलाइजेशन का है। इसको इस वक्त वेस्ट ना होने दें हम, सिर्फ इस वजह से कि एक ये हुआ, इसको हम एक्सप्लॉइट करें। बिल्कुल, और देखिए ये कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर है जिस तरीके से आपने कहा। ठीक है, चलिए माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।